हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने बताया था जनरल बायोलॉजी पढ़ाएंगे वनडे एग्जामिनेशन के लिए, तो ये हमारा पहला वीडियो इस पर स्टार्ट हो रहा है। चलो समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है सामान्य बायोलॉजी, तो वनडे एग्जाम के लिए जो बायोलॉजी आएगा वो सामान्य ही रहेगा, जनरल रहेगा। बहुत डीप में स्टडी नहीं करनी। क्या हमको स्टडी करनी है, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझाते हैं। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान में दो शब्द है, एक बायो है, बायो है और दूसरा लागस है। बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लागस का मतलब होता है स्टडी। यानी हम जीव विज्ञान में जीवन की स्टडी करते हैं, जीव की स्टडी करते हैं। जीवन क्या है, जीव क्या है? जीवन और जीव वो हैं जिनके भीतर सेल्फ एनर्जी का फॉर्मेशन होता रहे। कैसे? उपापचयी क्रिया द्वारा। तो जिनमें उपापचयी क्रिया निरंतर चलती रहे, हम कह सकते हैं उनमें जीवन है, और जिनमें जीवन है वही जीवधारी है। ये जो बायोलॉजी शब्द आया है वो एक साइंटिस्ट द्वारा आया है जिनका नाम है लैमार्क। इनके सहयोगी रहे हैं जिनका नाम है ट्रेवनस। इन्होंने 1802 में जीव विज्ञान शब्द को प्रतिपादित किया। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कि जीव विज्ञान शब्द को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। दूसरे वैज्ञानिक रहे, इनका नाम है अरस्तु। इंग्लिश में इनको अरिस्टोटल बोलते हैं। इनको हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। वास्तव में बायोलॉजी की दो मेन ब्रांच हैं। एक जूलॉजी है जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एक वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है, जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं। चूंकि सबसे पहले अरस्तु ने जंतुओं का ही अध्ययन किया था, एक किताब लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम की किताब में इन्होंने तमाम प्रकार के जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया था। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। अरस्तु के ही शिष्य थे, इनका नाम था थियोफ्रेस्टस। इन्होंने पौधों का अध्ययन सर्वप्रथम किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक है, इनका नाम है लिनियस। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ये किताब कई वॉल्यूम में प्रकाशित हुई, लेकिन बहुत डीप में तुम्हें स्टडी नहीं करना। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब लिनियस नामक वैज्ञानिक ने लिखी। इन्होंने संसार के जीवों को दो जगत में डिवाइड कर दिया। इनके हम इस वर्गीकरण को टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो लिनियस नामक वैज्ञानिक ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को प्रतिपादित किया, दो जगत वर्गीकरण को प्रतिपादित किया। पहले जगत का नाम था प्लांटी, पादप जगत। दूसरे जगत का नाम था एनिमलियम, जंतु जगत। किसे कहते हैं पौधे, किसे कहते हैं जंतु, ये हम थोड़ा तुम्हें आगे समझाते हैं। लेकिन यहाँ तुम समझोगे कि दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जिस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया उनका नाम लिनियस। वर्गीकरण का अध्ययन के लिए बाद में जीव विज्ञान की एक नई शाखा बनाई गई। जो नई शाखा बनाई गई उस शाखा का नाम टेक्सोनॉमी। इसीलिए लिनियस ने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण प्रारंभ किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। लिनियस नामक वैज्ञानिक ने कुछ और काम किया था, संसार में सभी जीवों को एक नाम से जाना जाए। इसीलिए इन्होंने जीवों का नामकरण किया। इन्होंने नामकरण में दो अक्षरों का प्रयोग किया। जिस पहले अक्षर का प्रयोग किया उस पहले अक्षर को जीनस, जिस दूसरे अक्षर का इन्होंने प्रयोग किया उस शब्द को या अक्षर को स्पीशीज। तो इन्होंने जीवों के नामकरण के लिए दो शब्दों का उपयोग किया, जीनस शब्द का उपयोग किया, स्पीशीज शब्द का उपयोग किया। जैसे देखो कि जीनस शब्द का उपयोग किया, स्पीशीज शब्द का उपयोग किया। इसीलिए हम इनके इस विधि द्वारा दिए गए नाम को द्विनाम पद्धति कहते हैं, बाइनामियल नामकलेचर कहते हैं। यही कारण है कि लिनियस को फादर ऑफ बाइनामियल नामकलेचर कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया एक लाइन में कि जीवों का वैज्ञानिक नाम दिया था लिनियस ने, दो शब्दों का उपयोग किया था, पहले शब्द को जीनस, दूसरे शब्द को स्पीशीज। जैसे देखो ये मानव का नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो, ये जीनस है, सैपियंस ये स्पीशीज है, आगे लगा दिया लिन। इसका मतलब है इसका नामकरण लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया। हमेशा जब जीनस लिखेंगे तो पहला जो लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हमेशा स्पेशली जब लिखेंगे तो सारे लेटर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ध्यान रखोगे, ऐसे ही लिख कर आएगा। जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिगरीना,
इसमें से राना क्या है? जीनस है। और टिग्रीना क्या है? स्पीसीज है। ऐसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिज डोमेस्टिका। डॉग का वैज्ञानिक नाम है केनिस फेमिलियरिस। ऐसे गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक ऐसे आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ऐसे धान के पौधे का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ऐसे गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एसेटाइवम। ऐसे मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। चना के पौधे का वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिडिनम। सरसों के पौधे का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्टिस। आलू के पौधे का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूरोसम। बहुत ही सेलेक्टेड जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम तुमको बताए गए हैं। इन्हीं में से किसी को एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाए, जैसे कि अभी तुमने इस लेक्चर में पढ़ा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? अरस्तु क्यों फेमस है? थियोफ्रेस्टस को क्यों फेमस रूप से जाना जाता है? लिनियस क्यों फेमस है? तथा कुछ जीवों के हमने तुम्हें वैज्ञानिक नाम बताए। ऐसे ही बहुत ही साधारण भाषा में हम तुम्हें ये टॉपिक समझाते चलेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो। ओके।